जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिताजी, आपसे अनंतम अनंतम शुक्राना और आपसे करोड़ों करोड़ों बार क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु पिताजी महाराज। गुरु पापा, आप जगत पिता हो और मेरे भी पापा हो। मैंने आपको हमेशा पहले, हाँ संगत जी, मैं आपको संगत जी गुरु पिताजी महाराज को मैं गुरु जी मानती थी, बट अब मैं गुरु पापा में अपने पापा मुझे लगते हैं और मैं उनको अपने पिताजी ही कह के संबोधित ही नहीं करती। इंस्टेड आई फील इट फ्रॉम माई हार्ट। और सारी बातें उनसे कनेक्टेड हैं। सिर्फ वही है मेरी ज़िंदगी में सब कुछ। उन्होंने ही मेरी ज़िंदगी की बागडोर संभाल रखी है। पहले तो मैं इनफैक्ट आज से ही संगत जी मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि मैं कभी कभी जब चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती तो हम बहुत चिढ़ जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, सब कुछ गलत गड़बड़ हो रहा है। बट नाउ आई हैव कम्प्लीटली सरेंडर टू गुरु जी वंस अगैन। ठीक है, आप पालन करता हो, आप जगत पिता हो, आप जैसा चाहेंगे आपकी मर्जी सर आँखों पर पिताजी इतने एग्जाम्स मत लो कि दिल टूट जाए। बस बीच बीच में थोड़ी बहुत खुशियाँ भी देते रहना, जिससे कि लाइफ चलती रहे। गुरु पिताजी महाराज, एक सी स्टैगनेंट लाइफ चलती रहती है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, आपको भी पता है। और स्पेशली जब फिज़िकली हम लोग बहुत अनफिट हो जाते हैं तो वो बहुत इरिटेटिंग एंड एम्बैरेसिंग हो जाती है बात। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, अंकल, हम सबकी तबीयत ठीक रखना गुरु पिताजी महाराज। हम सबको निरोगी काया देना, बुद्धि सबकी, हम सबकी ठीक रखिएगा। और हमारे परिवार में सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूनिटी गुरु पिताजी महाराज बढ़ा दीजिए। बिल्कुल आपको पता है कैसा परिवार बिखर गया है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को प्यार ही नहीं है किसी से। और सही मायने में बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ लेडी, मैं यहाँ आपसे अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट आई एम द ओनली स्ट्रिंग जो परिवार को जोड़े हुए है संगत जी। बट कभी कभी बहुत बुरा लगता है कि जिस तरीके से एक जाप माला जो होती है बेसिकली, या नॉर्मल माला भी होती है, तो उसके मोती जो है सारे के सारे जब तक स्ट्रांगली उसमें अपहोल्डेड होते हैं तभी वो माला पहनाने योग्य होती है। और सिर्फ एक मोती अगर टिका रहे और बाकी के मोती बिखर जाए तो कोई माला इस तरीके से नहीं होती। सिमिलरली ऐसा कोई परिवार नहीं होता जब उसमें यूनिटी नहीं रहती है। गुरु पिताजी महाराज, आपको सब पता है क्या कितनी चीज़ें बिखर रही हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैंने अपनी तरफ से सारे ट्रायल्स दे दिए, कुछ नहीं हो पा रहा है। जो जो चीज़ें हम सोच रहे हैं और वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। गुरु पिताजी महाराज, आपसे कुछ नहीं छुपा है। मैंने सुना है लोगों के बहुत ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, बार बार मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। और कभी सुनने में आता है कि ज़रूर से ज़रूर कर्मा मिलेगा जो कोई कुछ भी मेरे ऊपर कर रहा है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जी, गुरु पापा के होते हुए ये सब हो कैसे रहा है। ये तो मैसेजेस यहाँ तो गलत हैं, क्योंकि मेरे से जो है एक हमारे मंदिर में एक आंटी जी हैं जो सेवादार जी भी हैं, उन्होंने यही बोला था, जब जहाँ गुरु जी होते हैं वहाँ ब्लैक मैजिक तो काम कर ही नहीं सकता। तो बस गुरु पापा, मैं ये समझती हूँ कि कर्मों का खेल है हमारा, जो कि आई नो आप काफ़ी परसेंट कट कर देते हो और कुछ परसेंट हमें झेलना पड़ता है, पर बाबा अब और नहीं। लाइक इट्स 8 years। आज मेरी एक फ्रेंड से बात हुई और रैंडमली मेरा जो अभी रिसेंटली संगत जी एक्सीडेंट हो गया था, तो उसने मेरी सारी बातें पूछी, तो मैंने उसको बताया सो एंड सो ऐसे ऐसे हो गया। और काफ़ी मतलब उसने कहा कि तुम अकेली जा रही थी। तो संगत जी, मैं तो बिल्कुल ही एक जब से शादी हुई है सिंगल वुमन की तरह ही मैंने ज़िंदगी बिताई है। मुझे किसी चीज़ में हस्बैंड का कोई सपोर्ट और
कोई सुख नहीं मिला संगत जी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हस्बैंड अंकल को पता नहीं क्या किस चीज़ का डर लगता है, उन्हें क्यों इतना डर लगता है मुझे नहीं समझ में आता। वो सिर्फ मेरे लिए स्टैंड ना लेके और सबके लिए स्टैंड लेते हैं, सबके सामने बोलते हैं, सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, समाज को दिखाने के लिए पीपल प्लीजर बनते हैं, अपने परिवार के लिए बहुत परफेक्ट बेटे बन के रहते हैं, बट उन्होंने कभी फैमिली के लिए स्टैंड नहीं लिया, ना फैमिली के लिए सपोर्ट लिया किया, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो मेंटल हो। संगत जी, गुरु पापा आपसे कुछ नहीं छुपाए हैं, प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि डालो। मैं थक चुकी हूँ, मैंने हर तरीके से आपने मुझे समझाया था, मैंने हर तरीके से उनसे प्यार से बैठ के बात भी करी रिगार्डिंग एवरीथिंग, और जो जो वो गलतियाँ करते हैं जो मेरे लिए बहुत हर्टफुल होती हैं, जो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती हैं, प्लस जिनकी वजह से मैं रोज़ रोज़ हर्ट फील करती हूँ संगत जी। तो मैंने बैठ के उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात करी, जो भी मेरे में कमियां हैं मैं उस चीज़ को मेंड करूँगी, और आप भी अपनी सारी प्रॉब्लम, जो भी आपकी गलतियां हैं जिनसे मुझे दिक्कत होती है, वो आप ना करें। पर एवरीथिंग इज़ वेन संगत जी। नेक्स्ट डे से फिर वही हाल, फिर वही उनको वही पैटर्न, वही लूप रिपीट करना है, वो चेंज होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो शायद इसमें भी कोई गुरु पिताजी महाराज की ही मर्जी है। मैं तो थक गई, मैंने गिव अप कर दिया। बस मैं इतना चाहूँगी गुरु पापा मुझे ये शक्ति दो, अब मैं इस जो ये घटिया माहौल है इस घर में, मैं उसके चलते अपनी लाइफ, अपनी ज़िंदगी, अपनी बॉडी को बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूँ। बाबा आपको प्लीज़ मेरा सहारा बनना होगा, और आपको मुझे अंदर से बहुत सारी स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, फिजिकल हेल्थ आपको मुझे देनी है। प्लस आप मुझे बाबा जॉब बख्श दो, कहीं से भी कैसे भी कुछ ना कुछ पैसे मेरे अरेंज करवा दो, जिससे कि एक फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम मंथली बन जाए, जिससे मैं अपने खर्चे उठा सकूं। मतलब मेरे को वो रोज़ रोज़ दलील करते हैं, मुझे पता है आप कहीं ना कहीं ज़रूर से ज़रूर आप हर जगह प्रेजेंट हो, आप ओमनी प्रेजेंट हो, आपको ज़रूर से ज़रूर दिखता होगा कि ये मुझे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अगर किसी को ऐसा लगे तो समझिए, और मैं गुरु पिताजी के स्वरूप के सामने बैठ के पूरा अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इसमें बस मेरे अंदर यही है बात संगत जी, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और मैं ये सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मेरे से ऑनेस्ट रहे, और शायद इन चीज़ों के चलते मैं काफ़ी बार अपसेट भी हो जाती हूँ। तो बस गुरु पिताजी महाराज अपनी बेटी का हाथ हमेशा पकड़े रहना, और मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया है जो गुरु पिताजी महाराज की ग्रैंड डॉटर है, उसकी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उसकी तबीयत अभी 2 दिन से उसको बहुत वायरल फीवर हो रहा है, 101 102 फीवर आ रहा है बाबा, और आपने कृपा करी और उसको हम डॉक्टर के दिखाने जा पाए, और उसके लिए दवाई आ गई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। बस उसका बुखार कंट्रोल रहे बाबा, इतना बुखार ना आए। वो लड़की इतना करा रही है, इतना करा रही है, क्या उसकी पट्टियाँ रख रख के गुरु पापा के जल प्रसाद से मैंने पट्टियाँ उसकी रखी हैं, और थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, फिर वैसे ही हो जाता है, हर 2 घंटे बाद हम रिलीज किया। प्लीज़ गुरु पिताजी महाराज मेहर करो, और अगर उससे गलती से अनजाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। मैं क्षमा मांगती हूँ, मेरे से भी अगर कोई गलती हो गई है तो बाबा माफ़ कीजिएगा, पर ऐसे दंड ना दीजिए बाबा मुझे, मेरी बिटिया को। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ, कान पकड़ के सॉरी नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ बाबा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, गलती कोई अगर हो गई हो हमें क्षमा करिए, हमें माफ़ कीजिएगा। मैं मानती हूँ मेरे हस्बैंड अंकल ने बहुत उल्टा सीधा बोला है मेरे गुरु पापा के लिए, आप शब्द बोले, मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु पिताजी महाराज। पर वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं कि वो किसके लिए क्या आप शब्द बोल जाते हैं। बट बाबा मुझे रियलाइज़ है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं उनके अर्धांगिनी में माफ़ी मांगती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बाबा के लिए कोई आप शब्द बोले, क्योंकि वो मेरे गुरु पिताजी महाराज हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी बात बाबा, मुझे पता है कहीं ना कहीं किसी के लिए भी एक्स वाई जी हम अगर आप शब्द बोलते हैं तो उसका कर्मा फिर घूम फिर के आता है, तो माफ़ कीजिएगा गुरु पिताजी महाराज। संगत जी, दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, गुरु पापा मुझे कई दिनों से मैसेजेस भिजवा रहे हैं कि पशु पक्षी या गाय इनमें से किसी की भी सेवा करो और उससे तुम्हारे कष्ट कटेंगे। तो बाबा मेरे पास 2 बनीज थे, जो मेरे बनीज को
मेरे हस्बैंड अंकल इतने, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, इतनी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं कि मैं मायके गई थी, मेरी तबीयत खराब हो गई थी संगत जी, तो ड्यू टू दैट मुझे मायके जाना पड़ा था। और उन्होंने पीछे से मेरे जो 2 रैबिट्स थे वो उस शॉप पे वापस दे आए जहाँ से मैं लाई थी जिन्हें उन्हें, और शॉपकीपर ने उन्हें बेच दिया कहीं। आज मैं उस शॉप पे गई उनको देखने मिलने करने के लिए, मुझे वो तो नहीं मिले बट इतनी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी 2 नन्ही नन्ही सी जान मुझे मिली है संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ उन्हें देख के, बहुत प्यारी लग रही थी, चुन्नू चुन्नू से बच्चे थे। थैंक यू इतनी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी जान दिखाने के लिए संगत जी, मैं बहुत खुश हूँ। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना संगत जी। सॉरी सॉरी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। मतलब इतनी खुश हो गई थी उन प्यारे प्यारे पेट्स को देख के, मुझे बहुत खुशी हुई, स्पेशली वो बनीज, मुझे ऐसा लगा वो बचपन वापस आ गया है, वो दिन वापस आ गए। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, बट थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्राना आपका। और संगत जी देखिए ना, गुरु पापा जरा सी एक छोटी सी थॉट से भी हमें कितना खुश कर देते हैं, और हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं। तो बस इसी के साथ मैं महामंत्र का जाप करते हुए संगत जी करना चाहूँगी। चलिए आप सब भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कहाँ गुरु पापा ने मुझे अभी 2 काम वाली ब्लेस करी थी, मेरी जो तबीयत खराब हो गई थी, और थोड़ी थोड़ी मेरे हाथ पैर बेटर हुए संगत जी। फिर गुरु पिताजी महाराज मुझसे गुस्सा हो गए, फिर से उनको काम वालियों को हटा दिया। ऐसे क्यों करते हो पापा, प्लीज़ एक काम वाली तो भेज दो। और सबके काम करके गई और वो फिर से मेरे यहाँ काम छोड़ गई है, शी इज़ नॉट वर्किंग। ना मेरे को फ़ोन किया उसने, ना मेरे पास आई, और मना कर दिया कि वो आज नहीं आएगी, कल आएगी नहीं आएगी, परसों आएगी नहीं आएगी, या कभी भी करेगी कि नहीं करेगी मुझे नहीं पता है। बट एक परफेक्ट काम वाली भेज दो जो सुबह के टाइम आ जाए, तो संगत गुरु पापा बहुत बहुत हेल्प हो जाती है। और मतलब मैं जो इतनी थक जाती थी ना पहले काम करके, तो वो फिजिकल इतनी टायर्डनेस नहीं होती है पापा। प्लीज़ आपसे ज़्यादा तो कोई और नहीं समझ सकता उस चीज़ को। तो अगर आपको लगे कि हाँ सच में मेरे को हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर भेज देना, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी अपनी जॉब में लगाना चाहती हूँ, अपना दिमाग और अपनी एनर्जी वहीं स्पेंड करना चाहती हूँ। मैं कुछ नया सीख के और कुछ नया करना चाहती हूँ। मैं बस अब इन 4 दीवारों में रह के, और मैं इनके घर को नहीं सजा सकती, क्योंकि वो घर अल्टीमेटली मेरा तो है नहीं है, है तो वो मेरी सासू माँ के नाम ही, और मेरे हस्बैंड अंकल ही रहते हैं उसमें। भले ही हम रह रहे हैं संगत जी एज अ टेनेंट, मान लीजिए हम रह रहे हैं, बट चाहे हम अपना 100% दे दें, चाहे हम अपनी जान भी दे दें, पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न करनी है, और मुझे कुछ अर्निंग करनी है। मुझे नहीं पता गुरु पापा, आप कहीं से भी कुछ भी कैसे भी करके सोर्स खोलिए, आप ही जानते हैं मालिक, आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही मेरे महाशिव हैं, आप मेरे जगत पिता महाराज हैं, आप सब कुछ है बाबा। प्लीज़ आपकी एक बेटी सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, तो कुछ मार्गदर्शन दे बाबा आगे के लिए। तो बस आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। तो इसी के साथ में बाबा आपसे आज्ञा लेते हुए फिर नया शुक्राना सत्संग लेके फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी भी रात के 12 बजने वाले हैं। मैं अभी बालकनी पे देखने जा रही थी अपने हस्बैंड अंकल को कि अभी तक वो आए नहीं, ऐसे बालकनी झाँकने संगत जी। तो जैसे ही मैंने अपने फ्लोर का गेट खोला संगत जी, तो मैंने वो जो नहीं होते संगत जी जुगनू चमकता हुआ, तो वो मैंने घर के ऊपर टेरेस के जीने पे देखा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, आप इतनी
इतनी रात गए, इतने अंधेरे में अपनी ब्लेसिंग दे रहे हो, अपनी लाइट दिखा रहे हो, बता रहे हो कि आप मेरे साथ हो। मुझे अच्छा लगा संगत जी, मैंने बहुत शुक्राना किया। फिर मैं बालकनी तक गई तो संगत जी मैंने वहाँ क्या देखा, वहाँ मैंने इस वक्त रात के 12 बजने वाले हैं संगत जी, छोटी सी बटरफ्लाई देखी जो सामने रॉड जल रहे हैं संगत जी, जो अक्सर कॉलोनी में जलते हैं, उसी रॉड में रोशनी में वो मेरी तरफ ही उड़ रही थी संगत जी बालकनी के पास। तो संगत जी वो मुझे दिखाई तो मैंने उस विषय का बहुत बहुत शुक्राना किया। तो इन दोनों रूपों में पहले तो गुरु जी दर्शन देने का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मेरे मन में थॉट आया कि गुरुजी देखो आज कितना पहरा लगा रहे हैं, रात को ही अपना पहरा दिखा रहे हैं, तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना मैंने किया संगत जी। उसके बाद संगत जी मैं बालकनी से वापस जब अंदर आ रही थी ना, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उन्होंने बोला अभी 10 मिनट लगेगा। तो मैं जब वापस आ रही थी ना संगत जी, जैसे ही वापस गेट के अंदर कि चलो जब वो आएंगे तब मैं नीचे उतरूँगी, गेट खोलें तब तक मैं अंदर कॉल कर ही देंगे। जैसे संगत जी तो मेरा पाँव एकदम से पड़ा, मैं तिलमिला गई, मेरे पाँव के नीचे क्या पड़ा। और संगत जी मैंने पहले सत्संग बताया था कि आज शाम में एक छिपकली अजीब से तड़प रही थी मेरे गेट के बाहर, और मतलब जैसे वो आहट पाती थी तो वो वापस उठ जाती थी, पर वो भाग रही थी, वही तड़प रही थी। तो मैं डर गई थी, मैं हट गई संगत जी। और मुझे कंफर्म ही नहीं समझ नहीं आता तड़प रही है क्या कर रही है, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था और फ़ोन की टॉर्च से उस वक्त दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ क्लियर समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बड़े टेढ़े मेढ़े एंगल में वो बैठी थी, लेटी थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। संगत जी अभी मैंने क्या देखा, वो छिपकली नहीं है, उसकी पूँछ खून से लथपथ, उसकी पूँछ का हिस्सा खून जैसा पूरा खून लगा हुआ संगत जी, वो कटी पड़ी पूँछ कटी पड़ी संगत जी। और छिपकली का धड़ कहाँ है संगत जी ये नहीं पता। संगत जी देखिए कितना बड़ा कष्ट गुरुजी ने मेरा काटा है, बहुत बड़ा कष्ट मुझ पे मेरे हस्बैंड अंकल पे आने वाला होगा। तो गुरुजी ने इतना मतलब मेरा सारा कष्ट छिपकली ने अपने ऊपर ले लिया संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इसी का साइन संगत जी इस वक्त गुरुजी मुझे दे रहे थे, वो जुगनू के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे नहीं पता वो धड़ कहाँ है, पूँछ पड़ी थी संगत जी। संगत जी बताइए ज़मीन पे छिपकली है, बिना कैसे अपने आप पूँछ कट सकती है संगत जी। और मैंने ये भी देखा कि वो तड़प रही है संगत जी, वो शायद तड़प ही रही थी संगत जी, टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। इस तरीके से इस एंगल में छिपकली को तड़पते मैंने आज पहली बार देखा संगत जी। अब मुझे क्लियर होगा कि हाँ वो मैंने तड़पन ही देखी थी उसकी, जो मुझे उसको क्लियर समझ में नहीं आ रहा था। जगह खून लगा है संगत जी छिपकली की पूँछ पे। अभी तो संगत जी मैं उसे नहीं हटा सकती, मुझ में हिम्मत नहीं है, तभी मैं मॉर्निंग में ही हटा पाऊँगी संगत जी। तो मैं यही कहूँगी गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं संगत जी छिपकली ज़िंदा है या मर गई, मुझे नहीं पता। मैं यही कहूँगी उस छिपकली ने मेरा बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर लिया है, तो मैंने कहा शुक्राना करना तो बनता है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। शायद यही गुरुजी ने दिखाने के लिए मुझे बाहर भेजा था संगत जी कि देख कितना बड़ा कष्ट मैंने तेरा इस जीव के रूप में अपने ऊपर लिया है। और संगत जी गुरुजी महाराज से मेरी अरदास है, गुरुजी महाराज छिपकली को मोक्ष प्रदान करना। उसने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है संगत जी। मैंने छिपकली को उस तरीके से तड़पते नहीं देखा, बटरफ्लाई ने जब अपने ऊपर लिया था कष्ट मैंने देखा था। इस भी गुरुजी मुझे सत्संग में सुनवा रहे थे कि किसी के बटरफ्लाई ने अपने ऊपर कष्ट लिया, कबूतर मरा पड़ा मिला, लगातार सत्संग इस टॉपिक पे आ रहे थे संगत जी। कभी किसी का चूहा मरा पड़ा मिला। अब गुरुजी ने मुझे दिखाया कि ये चीज़ मेरे साथ भी होने वाली थी, इसलिए गुरुजी वो सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट कटवा रहे थे, और अब मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट उस छिपकली ने अपने ऊपर ले लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, मेरे ही माड़े कर्मों की वजह से सारा कष्ट आपको अपने ऊपर लेना पड़ता है, उस जीव को भी अपने ऊपर लेना पड़ा, उस जीव को भी मैं शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपकी कोई नहीं लगती, फिर भी आप लोग अपना कष्ट लेते हो, हम लोग का कष्ट अपने ऊपर लेते हो। अनंत अपने भी इतना नहीं करते जितना ये जीव हम लोगों के लिए, जीव जंतु हम लोगों का कष्ट अपने ऊपर लेकर के हमारे ऊपर एहसान करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना से विराम करूँगी संगत जी, बहुत भाव विभोर हो रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब, नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे घर में थोड़ा स्ट्रेसफुल माहौल था, और उसकी वजह से मेरे ऊपर भी थोड़ा स्ट्रेस रिफ़्लेक्ट हो रहा था। तो होता क्या है कि मेरे फेस पे स्वेलिंग आ जाती है स्ट्रेस में ज़्यादातर, और वैसे भी आ जाती है, इन्फेक्शन वगैरह होता है तो बॉडी में, पर स्ट्रेस में भी कई बार आ जाती है। तो फिर नींद पूरी नहीं होती है, नींद ठीक से नहीं आती। तो मेरे घर में मेरी बहन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, जिस वजह से पूरे घर में बहुत स्ट्रेस था।
लोग नोटिस करने लग गए थे, मुझे बोलने लगे थे मेरे वर्क प्लेस पे कि आपकी स्वेलिंग आ रही है। तो पहले तो मैं बता देती थी, लेकिन फिर गुरुजी ने समझाया है काफ़ी बातें, जिसमें ये भी समझ आया कि दुख बांटने से बढ़ता है, इसलिए दुख बताना नहीं चाहिए बाहर किसी को। तो मैंने नहीं बताया इस बार, बस मैं भगवान से दुआ करती गई और गुरुजी से प्रार्थना करती गई। फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी ने थोड़ा सा बेटर करा और मेरी बहन को मेडिकेशन के लिए भेज दिया। तो अभी वो मेडिकेशन पे है और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी उसको पूरी तरीके से ठीक करके ही घर भेजेंगे। और बस यही मेरा सत्संग है कि मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। बस जब गुरुजी को लगा कि सारे घर में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने थोड़ा सा सिचुएशन को बेटर कर दिया और पूरी तरीके से भी बहुत जल्दी मुझे पता है ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप बहुत ध्यान रखते हो अपनी संगत का और हमेशा हमारे साथ रहना। जय गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ ही ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। गुरुजी, मैं आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। आपने गुरुजी मेरे बेटे का बहुत बड़ा संकट काटा है और गुरुजी आपने ही हमारे बच्चे की रक्षा करनी है, क्योंकि हम तो बहुत दूर हैं और आप तो सब जानते हो गुरुजी, और आपने ही उसके सुख दुख में आपने ही उसकी रक्षा करनी है। गुरुजी, आपने ही कहा था कि मैं तेरे बेटे की हर तरफ से रक्षा करूंगा, कोई भी कष्ट आए उस समय मैं उसके पास दौड़ा चला आऊंगा और उसके कष्टों से उसको बचा दूंगा। जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी, इसी तरह आप सभी बच्चों की रक्षा करो और उनके हेल्थ बख्शो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमस्कार। जय गुरुजी, अगर मेरे सत्संग में बोलते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से। ये मेरा जन्माष्टमी का सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहा था कि बेटी जन्माष्टमी वाले दिन मैं बाल गोपाल के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, मैं उस दिन अपनी मदर के पास गई थी। मेरे फादर ने राधा कृष्ण जी का मंदिर बनवा रखा है। हर साल वहाँ पर पूजा होती है। इस बार मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला और बहुत अच्छे दर्शन किए मैंने। उस दिन मैंने काली माता को चुंदरी और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया। सैटरडे होने की वजह से शनिदेव पर दीपक भी जलाया और तेल भी चढ़ाया। उस दिन शाम को भी मैंने और बहुत मंदिर में भी दर्शन किए। जन्माष्टमी की वजह से खूब रौनक थी सब जगह। गुरु जी ने भर भर के ब्लेसिंग दी। हर जगह बस बाल गोपाल के ही दर्शन हो रहे थे। मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी, पर सारा दिन घूमने के बाद भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा, हमेशा ऐसे ही अपनी बेटी को प्यार करते रहना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी, ये मेरे बेटे का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी के यूट्यूब के माध्यम से मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे बेटे पर कष्ट है, उसके सिर पर मौत मंडरा रही है, सत्संग सुन कष्ट कटवा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ सत्संग सुनने की, पर फिर भी कुछ सत्संग छूट जाते हैं। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी, क्षमा कर दीजिए गुरु जी। मेरे बेटे को इतनी बार लगी, कभी साइकिल से गिरा, कभी उसके सिर पर लगी, कभी घुटने में, हर बार गुरुजी उसके अंग संग सहाय थे। हमेशा उसको ऐसे गोद में उठा लिया कि कुछ ज़्यादा चोट नहीं लगने दी कभी भी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, हमेशा ऐसे ही अपना
मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रखना, हमें आशीर्वाद देते रहना। लव यू गुरुपा। सब संगत का भला करना गुरुजी, सब पर मेहर करना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, जो आंटी जी अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको और उनके परिवार को भी खूब ब्लेस करना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी की बेटी चरणों से आज की कृपा की ब्लेसिंग्स सारी संगत जी कल की भी मैं आप सभी संगत जी के साथ शेयर करूंगी। और सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं संगत जी माफ़ करना गुरु जी। संगत जी, कल गुरु जी के बहुत ही अच्छे मैसेजेस भी आ रहे थे और थोड़े सैड भी आ रहे थे। संगत जी, संगत जी, पहले तो दिन को काफ़ी अच्छे मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन शाम को एकदम से ही थोड़े सैड से मैसेज आने लगे। संगत जी, संगत जी, कल शाम के वक्त संगत जी मेरे को ना एकदम से ही मेरा शरीर एकदम से भारी हो गया। संगत जी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक साइड के जो संगत जी मेरा जो लेफ्ट वाला ईयर था उसमें भी एकदम से संगत जी एकदम से ईयर भी भारी हो गया और ऐसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है, जैसे ज़बरदस्त पेन होने वाला है। और एक साइड का मेरा दिमाग भी थोड़ा संगत जी थोड़ा ऐसे एक साइड से संगत जी थोड़ा दिमाग भी भारी हो गया था। संगत जी कुछ भारी भारी सा लगने लगा, एकदम से पूरी बॉडी मेरी हैवी हो गई थी। लेकिन गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा सत्संग सुन, तेरी बीमारी कट रही है। संगत जी, तो संगत जी गुरु जी ने मुझे नियर अबाउट 12-20 तक रात को मुझे सत्संग सुनवाए लगातार। संगत जी, उस पर संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब सी लग रही थी। संगत जी पूरा बॉडी मेरा हैवी था और कान में भी थोड़ा हल्का ऐसे लग रहा था कान से करंट निकल रहे थे। संगत जी, और कुछ लगता था कि अभी थोड़ी देर में ही पता नहीं मैं कुछ होने वाला था। संगत जी ऐसे ही तो संगत जी ने गुरु जी का बार बार से टेलीपैथी भी में भी निश्चित हो रहा था कि सत्संग सुन, तेरी बीमारी कट रही है। तो संगत जी गुरु जी ने 3 सत्संग लगातार मुझे सुनाए जो 10-15 मिनट के थे। संगत जी, तो संगत जी फिर मैं संगत जी थोड़ा सा मैंने कान में संगत जी वो लहसुन सरसों के तेल में लहसुन जलाकर थोड़ा उस तेल को गर्म किया अच्छे से। तो संगत जी थोड़ा ठंडा करके मैंने उसे कान में डाला और सत्संग मैंने 3-4 सत्संग कंटिन्यू सुने। संगत जी, और उसके बाद मेरा एकदम से दिमाग संगत जी बहुत भारी हो गया था और गुरु जी से मैंने माफ़ी मांग के सॉरी बोला। गुरु जी को गुरुपा अब मेरे से नहीं मोबाइल नहीं सुना राजा। संगत जी, फिर मैंने मोबाइल को रखा और संगत जी मैं सो गई। और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली, सुबह काफ़ी लेट खुली संगत जी, 5:30 पौने 6 के 5:30 के करीब, पौने 6 के करीब खुली संगत जी। तो बाहर इतनी तेज़ बारिश भी थी और मेरा शरीर भी काफ़ी हद तक संगत जी ठीक था। तो संगत जी गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट काटा है। और दूसरा संगत जी, गुरु जी का 2 दिन पहले ही सत्संग में गुरु जी ने सुनाया था कि मैं बटरफ्लाई के रूप में आऊँगा और तेरे कष्ट ले जाऊँगा। संगत जी, और सच में संगत जी गुरु जी कल दिन के वक्त संगत जी ब्लैक बटरफ्लाई आई, बड़ी वाली बटरफ्लाई, उसको मैंने आगे भी काफ़ी टाइम अपने घर पे देखा है। तो संगत जी गुरु जी ने वो ब्लैक वाली बटरफ्लाई के रूप में आए और संगत जी शायद वो हमारे कष्ट काटने ही आए थे। संगत जी, और संगत जी शाम के वक्त बेटी के लिए भी मैसेजेस आ रहे थे और हम दोनों के लिए संगत जी मैसेजेस जो थे वो अच्छे नहीं थे रात के वक्त। तो संगत जी
गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। गुरु जी हमारे कितने कष्ट करते हैं। गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में भी कल पता नहीं कौन से कष्ट काटे हैं संगत जी। गुरु जी का शुक्राना, दिल से शुक्राना। शुक्राना बाबा, हम अज्ञानी हैं, नादान हैं, आपके सत्संग अच्छे से नहीं सुन पाते। और संगत जी और गुरु जी और सेकेंडली गुरु जी, सॉरी संगत जी, हमें गुरु जी पर बहुत ज़्यादा एक विश्वास है, हमें हम बेफिक्र से हो जाते हैं कि गुरु जी हैं, हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। जैसे ही कुछ ऐसे लगता है ना कि ऐसी सिचुएशन होने वाली है, तो हमें दिल में पता है कि गुरु पा है, माता रानी है, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि कई बार गुरु जी मैसेज में कहते हैं कि तेरी डोर मेरे हाथ में है। तो गुरु जी शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना हमें इतना सहारा देने के लिए, हम जल्दी संगतों के सिर पर प्यार बड़ा हाथ रखने के लिए, मेहर बड़ा हाथ रखने के लिए दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना। और गुरु जी बार बार जब मैं थोड़ी सी भी टेंशन में होती हूँ तो गुरु जी बोलते हैं बच्चों की टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूँ ना। तो बस शुक्राना बाबा। गुरु जी ने बोला है कि हम हर पल हम के साथ में ब्लेस कर दिया है, तो शुक्राना बाबा, शुक्राना दाता, हर पल शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। आजकल के हालात देखकर संगत जी दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया है। देखो संगत जी, जो आजकल हैवी रेंज की वजह से जो क्लाउड बस्ट हो रहा है, उसकी वजह से भी संगत जी बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है। पता नहीं आजकल घर से निकलते हैं तो हमेशा गुरु जी को साथ लेकर चलना चाहिए, कोई पता नहीं अगले कदम पे क्या हो जाता है, कुछ पता नहीं है संगत जी। गुरु जी को हमेशा साथ लेकर चलिए, वो हमारी रक्षा करेंगे संगत जी। वैसे भी हम सभी संगत जी को पता है कि जब कुछ भी अच्छा नहीं होता तो गुरु जी पहले से ही मैसेज दे देते हैं, हम पहले से ही आगाह कर देते हैं संगत जी। तो शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना प्यार देने के लिए और हमारी गलतियों को हमेशा माफ़ करना दाता। आप गुरु हो, आप पापा हो, आप शिव हो, भाई बहन सबको गुरु जी आप। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हम जैसे नादानों को इतना प्यार देने के लिए, अपनी मेहर दिखाने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए दिल से शुक्राना बाबा। हमारे परिवार की तरफ से शुक्राना। और जो भी गलतियाँ हुई हैं गुरु जी महाराज, जो वाशिंग के की जो पितरों के लिए कुछ भी गलत हुआ था गुरु जी, उसे माफ़ कर देना दाता। हमेशा दिल से शुक्राना। और संगत जी, मैंने गुरु जी से एक अरदास लगाई है। गुरु जी, वो डाउट आप ही जानते हैं मेरे दिल में क्या है। प्लीज़ गुरु जी, उस डाउट को आप मुझे किसी सत्संग के थ्रू या कुछ भी हिंट देकर आप मुझे उसका जवाब चाहिए बाबा, क्योंकि उसमें हम सभी फैमिली का फ्यूचर है संगत जी। क्योंकि जब फैमिली अच्छी होती है तो सब कुछ अच्छा होता है। अगर फैमिली के सभी मेंबर्स, अगर संगत जी खास करके जो गुरु की बहू बेटियां होती हैं संगत जी, उनके लिए मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ। गुरु जी, जो आप जिसके अकॉर्डिंग मैंने आप पर्ची डाली थी सुबह आपके स्वरूप के आगे, वो मुझे प्लीज़ गुरु उसका आंसर मुझे अब क्लियर दीजिए दाता। क्योंकि संगत जी, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए बाबा। आपने 9 में बोला था, लेकिन फिर भी गुरु जी प्लीज़ गुरु जी एक और कोई ऐसा सत्संग सुनाइए, जो ऐसा कुछ क्लू दीजिए जिससे उसका जवाब क्लियर हो जाए और मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ संगत जी। क्योंकि वो बहुत बड़ा फैसला है गुरु जी महाराज, आप जानते हो दाता, जानते हो गुरु जी महाराज, आप जाने जान हो, मैं बहुत टेंशन में हूँ इसलिए गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ गुरु सुलझन को आप मुझे आंसर के रूप में सुलझाइए दाता। प्लीज़ गुरु जी महाराज, आपसे आपकी बेटी विनती करती है दाता, प्लीज़ बाबा जल्दी से बताना गुरु जी, मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रही हूँ गुरु जी महाराज। संगत जी, सत्संग करते वक्त कुछ भी गलत बोला गया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी महाराज। और जो मैंने अरदास सबसे लगाई है उसका जवाब जल्दी से देना बाबा। आपकी बच्ची आपके आंसर का इंतज़ार कर रही है दाता। गुरु जी महाराज, हमने गलतियाँ की होंगी, माफ़ कीजिएगा दाता प्लीज़ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी आपने जो भी कष्ट काटा है कल, उसके लिए दिल से शुक्राना, शुक्राना बाबा, क्योंकि रात को आपने बोला था कि सत्संग सुन तेरी बीमारी कट रही है। तो गुरु जी दिल से शुक्राना, शुक्राना बाबा, जो भी कष्ट आपने काटा उससे दिल का शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा 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 सहाय। तो संगत जी, अभी मैं ना मैसेजेस सुन रही थी, गुरु जी के सत्संग सुन रही थी। तो एक सत्संग गुरु जी ने बार बार मुझे सुनवाया कि तेरे मुंडे ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਏਗਾ, मेरी ब्लेसिंग्स छप्पर फार के मिलनगियाँ देखना। अब सब जो कहते थे ना कि ये उससे हो नहीं पाएगा, सब वो देखते रह जाएंगे। और कि इतना मतलब इस पे कहाँ से इतनी मेहर होगी, क्या कृपा इतनी होगी, और इतना ये सब उसकी मेहनत का नतीजा जो उसने धीरे धीरे की है। तो संगत जी, ऐसे एक्चुअली मैसेज ना मुझे ना पहले भी आते थे। मैं यानी ऐसे नहीं कहूँगी कि रोज़ रोज़ आते थे, मतलब जैसे 10-15 के दिन बाद ऐसा कोई मैसेज आता है। तो मैं एक्चुअली गुरु जी से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी हाँ करते हैं काम, तो गुरु जी हमारे छोटे छोटे काम जल्दी जल्दी कर देते हैं, और जो बड़े बड़े होते हैं ना उनमें गुरु जी को टाइम लगता है, पर करते ज़रूर हैं। तो मैंने ना ऐसे ही इग्नोर नहीं मारा, मैंने थोड़ा सा ना सोचा कि अच्छा ठीक है, मतलब हो जाएगा ऐसे, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं किया उन मैसेजेस को जो पहले आते थे। तो आज तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार सत्संग सुना दिया, वही सेम सा ना, सिमिलर था। मतलब 2-3 थे वैसे तो मैसेज उसमें सेम ही था। तो कि मुंडे ਨੂੰ बहुत ज़्यादा अपार बुलंदियां मिलनियां हैं, तो हमेशा मैसेज मजाक भी उड़ा देनी है जी, तू इस बार फिर उड़ाया तो फिर तो ब्लेसिंग्स खो जानी। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरु जी, अब मैं सीरियसली सुनने लगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब जब इसके पापा और बेटा घर आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या मतलब था आज का दिन उसके लिए। तो गुरु जी शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत। गुरु जी कहते मैं तो तेरे बच्चों का इन्ना सुनहरा भविख लिख दिता ना कि मतलब ਇਹਦੀ अपार सफलता के कारण तेरा भी बड़ा नाम होएगा। मैंने कहा चलो जय गुरु जी, बेटा मेरा बहुत मेहनती है। गुरु जी इतना ज़्यादा मतलब जैसे लोग हैं ना चंट चलाक से, वैसा चलाक नहीं है वो, अच्छा है, ओबीडियंट चाइल्ड है। तो पर थोड़े से अपने टेंट्रम्स दिखाता है, मतलब वो अलग तरीके का, उससे उसकी मेहनत का कोई लेना देना नहीं है ना। तो जी शुक्रिया बहुत बहुत उसकी मेहनत को एक नया मुकाम देने के लिए, थैंक यू गुरु जी। तो गुरु जी कहते कि आज बुधवार का दिन है ना, तो तेरे बेटे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो फिर एक बार फिर आपकी बहुत बहुत मेहर, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ अपना नाल लगाने के लिए, मेरे बच्चों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ बहुत बहुत मेहर है साढ़े सिर ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर गुरु जी कहते कि शुक्राना करके ना शेयर कर दे कुछ लोगों को, फिर देखी तू कमाल। संगत जी अब मैं कमाल देखने वाली हूँ गुरु जी का। गुरु जी तो हमेशा ही कमाल करते रहते हैं। वो मेरी गुरु जी सॉरी कि मैंने थोड़ा सा उसको लाइटली लिया आपके मैसेज को, फिर क्योंकि लाइटली लेने के बाद ही गुरु जी ने फिर से मुझे लताड़ लगाई कि तू हमेशा ही इंज हंसी मजाक ਵਿੱਚ उड़ा के ना मैसेजेस ਨੂੰ ਤੇ अपनी ब्लैसिंग्स ਨੂੰ इग्नोर मार देनी है। आज जे मारी तो किसी और को चल जानी है वे ब्लैसिंग्स। तो मैंने कहा नहीं नहीं गुरु जी, यहीं पे रहने दो ब्लैसिंग, कहीं और मत जाने दो, बाकी लोगों को भी करो ब्लेस। तो कहते हैं इससे सिर्फ तेरे बेटे का ही नहीं कल्याण होगा, आज की जो ब्लेसिंग्स हैं इससे तेरे पूरे ख़ानदान का कल्याण होगा। तो मैं क्या, थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत मेहर ਤੁਹਾਡੀ। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।